स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का ये वीक कैसा रहेगा। और बहुत खास रहने वाला है ये वीक, क्योंकि आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध वक्रीय चल रहे थे, 21 तारीख को इसी वीक में हो जाएंगे मार्गी और इस समय वो विराजमान है आपके भाग्य में। तो यहाँ स्थिति आपकी बहुत सुधरने वाली है, मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य को लेके भी जो उठापटक थी, दिक्कतें थी, उन सब में सुधार होगा, भाग्य साथ देगा। और इसके साथ ही जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीक शुरुआत में सबसे पहले चंद्रमा शाम तक लगभग 16 तारीख को अष्टम में रहेंगे, यानी मकर राशि में वो रहेंगे, फिर कुंभ में, फिर आपके कर्म क्षेत्र में और उसके बाद वो आपके लाभ में रहेंगे। यानी वीक की अगर हम शुरुआत की बात करें, शाम तक 16 तारीख की शाम तक चंद्रमा की स्थिति जरूर कमजोर है। वहां पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे और जो अष्टम भाव होता है ये थोड़ा सा नेगेटिव हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर 16 तारीख को आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति पूरे ही समय अच्छी बनी हुई है। पहले चंद्रमा मंगल के साथ मिलकर लक्ष्मी योग बनाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। उसके बाद चंद्रमा सूर्य के साथ जरूर आ जाएंगे, वो पितृदोष की स्थिति होती है, लेकिन चंद्रमा का भाग्य में होना, कर्म क्षेत्र में होना और साथ में लाभ भाव में होना, चंद्रमा पूरे ही वीक आपके लिए अच्छे रहेंगे। बुध की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो देखिए एक और खास चीज यहाँ पर होगी, 19 तारीख से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो माता के आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे, शुभ दिनों की शुरुआत रहेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा हमने बताया है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक 16 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहले से चीजें आपकी चल रही थी, गुरु आप ही की राशि में वक्रीय थे, वो भी मार्गी हो चुके हैं, शनि अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नींद में दिक्कत थी, मानसिक अशांति थी, उन सब में इस वीक में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का इस वीक में भी ध्यान रख के चलना है, या फिर शोल्डर पेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए काल पुरुष की कुंडली से चाहे कोई भी राशि हो, पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस जो होता है, यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र हैं और उच्च के होकर केंद्र में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी है। हालांकि 15 तारीख को जो सूर्य हैं प्रवेश कर गए हैं शनि के साथ, लेकिन यहाँ पर आपका जो लव लाइफ है, आपकी फ्रेंडली चीजें हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे आपका तालमेल बनेगा, क्योंकि शुक्र आपके पार्टनर हैं और आप स्वयं बुध हैं। तो बुध और शुक्र की बहुत अच्छी जमती है। हो सकता है जिनका ब्रेकअप हो चुका हो या कोई ना कोई परेशानी हो, वो रीस्टार्ट इस वीक में हो सकता है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन देखा जाता है, गुरु आपके लॉर्ड हैं और गुरु इस समय आप ही की राशि में हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं जो पहले आपके स्पाउस समय नहीं दे पा रहे थे, बिजी चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट था, टाइम नहीं था, उन सब में अब आप थोड़ा सा आपको क्वालिटी टाइम मिलेगा, समय स्पेंड करेंगे, साथ में घूमने फिरने जाएंगे, ये स्थितियां यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। गुरु की सीधे सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के घर पर है और गुरु कारक होते हैं संतान के, वैवाहिक जीवन के, फैमिली लाइफ के, तो यहाँ पर ये स्थितियां भी इस वीक में अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन वीक के स्टार्ट में वैवाहिक जीवन को लेके कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, बाकी का समय आपका अच्छा है। कार्य क्षेत्र की स्थिति इस समय अच्छी बनी हुई है, क्योंकि दशम भाव से कार्य क्षेत्र को देखा जाता है और यहाँ सूर्य विराजमान हो गए हैं 15 से आकर, सूर्य 10th हाउस में बली हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड कोई भी रुके हुए काम थे तो इस समय वो आपके पूरे होंगे अवश्य। इसके साथ ही उच्च के शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे, धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए शनि और सूर्य का तालमेल नहीं होता, तो थोड़ा सा हिडन पॉलिटिक्स या सीनियर से आपके कोई ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। 16 तारीख को धन धान्य की स्थिति को संभालना है, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, किसी को उधार नहीं देना, इस वीक में इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जो लोग स्पेशली क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, एआई में जाना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। धार्मिक आप होते हैं और इस समय
गुरु का आप ही की राशि में होना, पूरे धर्म त्रिकोण को यहाँ पर गुरु ने एक्टिव करा हुआ है, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और बुध आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, तो वहां पर बहुत सपोर्ट आपको भाग्य का मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि राहु और मंगल सडन एकदम से आपको गुस्सा दिला सकते हैं, चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, तो उस समय का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपके लिए सफलता लेकर आएगा, नए रास्ते खोलेगा। लेकिन जैसा हमने कहा, वीक की शुरुआत में ध्यान रखें, और इस वीक में नवरात्रे रहेंगे, तो आप अवश्य ही देवी की आराधनाएं करें। पूरे ही 9 दिन आप देवी को पान पर रख के बताशा और 1 लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। आपके लॉर्ड बुध हैं, माता को और गणपति को इलायची और हरे पान जो होते हैं या हरे कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। बुधवार के दिन अवश्य ही आप गणपति के मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें।